हाँ भाई, कल के दिन अपन जाते जाते कुछ कमाल की बातें करके गए थे, अगर आपको याद हो तो। याद है आपको? मैंने जाते जाते आपको ये सिखाया था कि अगर बाय द वे कभी भी क्वेश्चन करना हो तो उसके लिए आपको बेसिक ये संभालना है। याद है आपको? कल सिखाया था कि नहीं सिखाया था? अगर आपको ये याद है तो ये भी याद होगा, ये आपके लिए क्या था? एक्स एक्सिस। ये आपके लिए क्या था? वाई एक्सिस। आपको ये याद है, ये 0 था, यहाँ पे π/2, यहाँ 2π/2, हाँ यार, और यहाँ पे कितना था? 3π/2। आगे क्या था भाई? 4π/2। हाँ अच्छा है ना? हाँ भाई, अगर देखा था ये 0π/2 और ये कितना है? 2π, और ये बिल्कुल 5π/2, सॉरी है ना भाई, 5π/2, और ये 6π/2 माने 3π, ये 7π/2, हाँ या ना, और ये 4π, 8π/2 माने 4π, और ये 9π/2 एंड सो ऑन, जो भी चलना था चल जाएगा। ठीक है, ये 13π/2 हो जाएगा। मेरा फाइनली जो मैंने आपको आइडिया सिखाया था वो यही सिखाया था कि पहली बात π/2 में रन करना सीखे। दूसरी बात, ये वो लाइन है जिसपे चेंज नहीं होता है, इट इज नो चेंज लाइन, राइट है, और ये वाली लाइन है चेंज वाली लाइन। क्या आपको कहानी पकड़ में आ रही है? हाँ ये 11 आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई। अच्छा, अब काम की बात, दूसरी बात ये कि ये वो इलाका है जहां पे 4 का डिवाइड करने पर 1 बचता है, राइट है भाई। ये वो इलाका है जहां के 4 का डिवाइड करने पर 3 बचता है, राइट है भाई। अच्छा, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ सिर्फ साइन और उसकी फैमिली पॉजिटिव होती है, यहाँ सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, और यहाँ cos और sec पॉजिटिव होता है। यहाँ तक की बात कंप्लीट है ना भाई। अच्छा, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी वर्जन हम लोगों ने करे थे, जितने भी रिडक्शन फार्मूले हम लोगों ने करे थे, चाहे हम किसी की भी बात कर लें, ठीक है, मतलब मैं अगर कोई नया अचानक से भी कुछ सोचता हूं तो मान लीजिए मैंने जैसे सोचा कि 360 माइनस थीटा का रिडक्शन, सपोज 360 माइनस थीटा का रिडक्शन, याद है आपको? अगर मैंने आपको सिखाया था रिडक्शन के दौरान हम लोग हमेशा हेल्प लेते हैं किसकी? सर्कल की। एक सर्कल जिसकी रेडियस अपन लोग r मान के खेल रहे हैं, ठीक है ना। और अगर मेरे को 360 माइनस थीटा का रिडक्शन देखना है तो पहले अपने को नॉर्मल बनाना आना चाहिए, जिसे हम लोग थीटा कहते हैं, राइट है। ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हो गए। उम्मीद है ये वाली दूरी x और ये वाली दूरी y हो गई, और ये वाली दूरी r हो गई, राइट है। तो जैसे 360 माइनस थीटा करूंगा तो हमें सभी को पता होना चाहिए, पहली चीज देखो ये थीटा है, ठीक है ना भाई। अच्छा, इस जगह से अब जरा सोचने की बात है, इस जगह से चालू होता हूं, 360 अगर मैं घूम के लाता हूं तो 360 यहां ला रहा हूं, उसमें से मुझे थीटा कम कर देना है। कम कर देना है माने मेरे को वापस पीछे जाना चाहिए, है ना। तो जैसे ही मैं पीछे जाऊंगा थीटा, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? यहां। क्या आपको कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? ये जो है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, दैट इज 360 माइनस थीटा। और अगर ऐसा हो गया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये x, y है तो जस्ट इसके नीचे खड़ा है, x की वैल्यू तो नहीं बदली, ये y बन गया, वही a से कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, ये r हो जाएगा, ये वाली दूरी y हो जाएगी, बिल्कुल ये वाली दूरी y हो जाएगी, ये वाली दूरी x ही रहेगी। ये वाली दूरी आज भी y है, ये वाली दूरी आज भी, सॉरी ये वाली दूरी आज भी x है। क्या आपको याद है कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या सिखाया था? y/r, cos थीटा इज इक्वल टू x/r, राइट है ना भाई। तो अगर मैं 360 माइनस थीटा माने इस लाइन के लिए बात करता हूं, 360 माइनस थीटा के लिए बात करता हूं, तो मेरे से किसी ने अगर कहा sin 360 माइनस थीटा कितना? sin 360 माइनस थीटा। अगर मैंने sin 360 माइनस थीटा कर दिया, है ना, तो देखो ध्यान से दो ना, 360 माइनस थीटा माने मैं इस जगह खड़ा हूं, तो मेरे sin थीटा की वैल्यू होती है y कोऑर्डिनेट बटा r। कोई बताएगा इस जगह का y कोऑर्डिनेट कितना? माइनस y/r। तो मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस का y/r, और माइनस को तो हटा देता हूं, y/r का मतलब होता है sin थीटा। तो आंसर हो गया माइनस sin थीटा। नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूं कॉस में कितना? 360 माइनस थीटा की, राइट है भाई। अरे मार दी। हाँ भाई, कॉस की बात करता हूं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? x कोऑर्डिनेट बाई r। कोई बताएगा x कोऑर्डिनेट कितना है? x। तो यहां पे कितना लिख दूंगा? x/r, और x/r का मतलब cos थीटा, माने cos 360 माइनस थीटा का मतलब cos थीटा। अब या तो मैं ये गेम खेलूं और मैं यही गेम उस तरफ सिखाता हूं, ये गेम अगर मुझे उस तरह से सीखना है तो मुझे इतना तो समझदारी दिखानी पड़ेगी कि पहली चीज देखो 360 का मतलब होता है 2π, सही है ना भाई। अब मैं आपके सामने सोच रहा हूं sin 2π माइनस थीटा कितना? sin 2π माइनस थीटा। आप में से हर एक जने को बताना चाहिए 2π।
थीटा कम करते मैं किधर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा या नीचे आऊंगा? थीटा कम करूंगा तो नीचे आऊंगा। कौन सा क्वाड्रेंट लग गया? फोर्थ। इस लाइन पर 2 पाई वाली लाइन पे चेंज या नो चेंज? नो चेंज। तो पहली बात तो साइन का साइन कॉपी होगा, थीटा की जगह थीटा लगेगा। और क्वाड्रेंट कौन सा है? माइनस थीटा होने की जगह फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन चैंपियन है? कॉस या फिर सेक। साइन तो चैंपियन नहीं है, तो वो अपनी जगह पे क्या लिखवाएगा? माइनस। इसलिए साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। चाहे आप इससे जाएं चाहे आप इससे जाएं। ये एक ऐसी जगह है जहां पे आपको ये सब बनाने की अलग अलग जगह जरूरत नहीं है, आप सिंगल लाइन से आंसर निकाल के दे सकते हो। आप इसमें एक ही बारी में सारी की सारी चीजों का जवाब दे सकते हो। मैं दोबारा से मेरी बात लेता हूं। मान लो यही क्वेश्चन होता cos 2 पाई माइनस थीटा। कितना? cos 2 पाई माइनस थीटा। तो पहली चीज आपको ये पता करनी चाहिए आपकी कहानी किस पे चल रही है? 2 पाई पे। 2 पाई माने नो चेंज। तो आपको आंखें बंद करके पहली बात cos 2 पाई माइनस थीटा का cos थीटा लिख देना चाहिए। अब आपके पास में सिर्फ एक ही चीज बचती है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो देखने का टाइम। 2 पाई पे खड़े हो, माइनस थीटा करते ही क्वाड्रेंट लग गया फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की खुद की गवर्नमेंट होती है, तो इसलिए वो प्लस काउंट करवाएगी। राइट है भाई। अब दूसरी चीज देखो, मान लो अगर कल को क्वेश्चन होता tan में कितना? पाई प्लस थीटा। कितना होता? पाई प्लस थीटा। माने आप कहां खड़े हो? कहां पे खड़े हो? पाई पे। पाई ये रहा, माने इसी लाइन पे खड़े हो। चेंज या नो चेंज? नो चेंज। तो tan का क्या उतरेगा? tan थीटा उतरेगा कि नहीं उतरेगा? अब tan पाई प्लस थीटा, पाई पे खड़े हो, प्लस थीटा करने पर आगे जाओगे कि पीछे जाओगे? आगे जाओगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन? tan। और tan अपने आप को नेगेटिव नहीं दिलाएगा, तो प्लस tan थीटा। क्या आपको मेरी बात फिर पकड़ में आई? अब दोबारा से और सोचते हैं, अगर कल को लिखा होता साइन के अंदर है ना कितना 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। राइट है भाई। अब जरा ध्यान से सोचना, 3 पाई बाई 2 किधर? इस पे या इस पे? यहाँ पे, माने इस लाइन पे चेंज या नो चेंज? चेंज। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। आपको ये बात समझ में आ रही है? कितना बन गया? कॉस थीटा। कितना बन गया? कॉस थीटा। अब प्लस का उतरेगा माइनस उतरेगा, ये टाइम। पहला काम होता है चेंज या नो चेंज। पहला काम होता है चेंज या नो चेंज, और दूसरा काम होता है प्लस या माइनस। अब देखो जरा, 3 पाई बाई 2 पे खड़ा हूं, प्लस थीटा करना, मैंने आगे बढ़ूं कि पीछे बढ़ूं? आगे। क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी गवर्नमेंट? कॉस की। तो साइन की तो नहीं चलेगी, तो साइन को क्या दिलाएगा? माइनस। उधर का मत देखना, आप ये कह दो उधर कॉस की बात चल रही है सर, कॉस ही तो आ रहा है। नहीं, ये जवाब दे, कहीं पकड़ में जवाब दे ये। अब दोबारा सोचना, अगर कल को लिखा जाए tan के अंदर कितना? tan के अंदर आ जाए 17 पाई माइनस थीटा। कितना? 17 पाई। तो बताओ जरा, 17 पाई माने ऑड पाई। पाई चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, मिलेगा इसी लाइन पे। इवन पाई सारे इधर, ऑड पाई सारे उधर। 17 पाई किधर मिलेगा? अरे इधर 17 पाई किधर मिलेगा? इधर। पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 13 पाई 17 पाई। आपको समझ में आया? सारे ऑड पाई इधर मिलेंगे, इधर, माने इस लाइन पे चेंज या नो चेंज? तो पहली बात तो tan थीटा का tan थीटा। अब समय आया प्लस माइनस का, तो 17 पाई माने यहां खड़े हो, माइनस थीटा माने पीछे जाऊं या आगे जाऊं? क्वाड्रेंट सेकंड में साइन की गवर्नमेंट, और मामला किसका है? तो माइनस मिलेगा। कहानी पकड़ में आ रही है? सोचते हैं, मान लो कल को क्वेश्चन होता cot 24 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पहला काम, ये कट सकता है, क्या आपको पता है कटते कितना दे देगा? 12 पाई इवन पाई इधर मिलेगा, हाँ या ना? इस लाइन पे चेंज या नो चेंज? अगर नो चेंज तो कॉट थीटा। अब आया टाइम प्लस माइनस करने का। यहाँ पे खड़े हो, है ना? 12 पाई माइनस थीटा। ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं? क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का मामला, लेकिन यहाँ पे किसका क्वेश्चन है? कॉट का। तो चेंज या नो चेंज? चेंज। कॉस का होता तो नो चेंज, कॉट का होगा तो चेंज, तो इसलिए आंसर माइनस। ये भी समझ में आया? और सोचते हैं, अब दोबारा सीन है। अब ये वाला सीन यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा सीन समझाता हूं। राइट है? अब ये छोटा सा सीन है, बहुत जरूरी सीन है। माइनस थीटा इफेक्ट, बिल्कुल सिंपल सी बात है। माइनस थीटा का क्या इफेक्ट रहेगा या क्या नहीं रहेगा? राइट है भाई? कितने लोग ये समझते हैं कि थीटा माने ऊपर जाना और माइनस थीटा माने नीचे आना, माने ये वाला इफेक्ट लगेगा, हाँ या ना? माइनस थीटा माने यहाँ नीचे आना। अब जरा सोच के जवाब देना, मैं इसको सोच के जवाब दे रहा हूं। थीटा माने ऊपर जाना,
माइनस थीटा माने नीचे आना, माने इसी लाइन के इर्द गिर्द दूं, इसी लाइन पे खड़ा हूं ना मैं, इससे थीटा ऊपर जाता हूं, इससे थीटा नीचे आ रहा हूं, माने मैं इसके इस वाली लाइन को रेफरेंस लाइन मान लूं। अगर मैंने इसे रेफरेंस लाइन मान लिया तो चेंज या नो चेंज? तो पहली बात तो साइन का जवाब साइन माइनस थीटा का जवाब साइन होगा, कॉस माइनस थीटा का जवाब कॉस होगा, टेन माइनस थीटा का जवाब टेन होगा, माने नो चेंज। दूसरी बात प्लस लगेगा माइनस लगेगा वो चेक करने का टाइम। अगर मैं माइनस थीटा करता हूं तो नीचे आया या ऊपर आया? नीचे कौन कौन बच सकता है? सिर्फ कॉस और सेक, बाकी सबका माइनस बाहर आएगा। मैं दोबारा से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यह बोल रहा हूं कि साइन में लिखा है माइनस थीटा, आंसर आया कॉस में माइनस थीटा, एक क्वेश्चन है टेन में माइनस थीटा, एक में है कॉट में माइनस थीटा, एक में है सेक में माइनस थीटा और एक में है कॉसेक ऑफ माइनस थीटा। राइट है भाई, जवाब सोचने का टाइम आया। पहली बात मैं कौन सी लाइन पे खड़ा हूं? माइनस थीटा के लिए मैं इस लाइन पे खड़ा हूं। मुझे पता है मैं अगर ऊपर जाता हूं तो थीटा दिखाता हूं, नीचे आता हूं तो माइनस थीटा दिखाता हूं। माने मेरे लिए ये रेफरेंस लाइन हुई ना, अगर ये रेफरेंस लाइन हुई तो ये अपने आप में चेंज की लाइन या नो चेंज की लाइन? नो चेंज की लाइन। तो पहली बात तो साइन माइनस थीटा का जवाब साइन थीटा, इसका कॉस थीटा, इसका टेन थीटा, इसका कॉट थीटा, राइट है भाई, इसका सेक थीटा, हाँ या ना, और इसका कॉसेक थीटा, सही है ना भाई। अब आया प्लस माइनस करने का टाइम, ठीक है। पहला काम होता है चेंज या नो चेंज, दूसरा काम होता है साइन देखना, राइट है भाई। अगर मैं इस क्वाड्रेंट में खड़ा हूं, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन बचेंगे? कॉस और सेक, सिर्फ वही प्लस के रहेंगे, कॉस और सेक, बाकी सबके आगे माइनस आ जाएगा। कहानी पकड़ में आई? बाकी सबके आगे माइनस आएगा। इसको दुनिया वाले ऐसे याद रखते हैं कि माइनस अगर कभी भी अंदर आ जाए तो सिर्फ कॉस और सेक के असर नहीं होता। कॉस में अगर माइनस आ गया कॉस खा जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर साइन में, टेन में, कॉट में, किसी में भी आया तो माइनस बाहर फेंक देगा। अब जरा इसका मतलब समझना, ये क्यों सिखाया जाता है? ये इसलिए सिखाया जाता है कि अगली कैटेगरी में जहां आपने वहां तक पढ़ा, कल को मैं आपसे पूछ लूं साइन थीटा माइनस 32 π/2 है ना, 32 π/2, अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा तो मैं आपसे पहली चीज पूछ सकता हूं कि आपका दिमाग इस बात पे अटकना चाहिए थीटा तो अब तक पीछे आता था, ये आगे कैसे आ गया? फिर आपको याद आना चाहिए मैं माइनस कॉमा ले लेता हूं। अगर आपने माइनस कॉमा ले लिया तब तक ये काट देगा 16 π माइनस थीटा। क्या आप ये समझे? अब आप देखो जरा, साइन माइनस को कौन कौन जने पचा सकते हैं? कॉस और सेक, बाकी सब उल्टी कर देंगे तो ये माइनस बाहर फेंक देगा। माइनस साइन 16 π माइनस थीटा हुआ। अब टाइम आया चेंज या नो चेंज वगैरह देखने का। कितने लोगों को याद है 16 π किधर मिलेगा? इधर, मतलब इस लाइन पे या इस लाइन पे? इस लाइन पे, वो भी इधर। श्योर है ना भाई? चेंज या नो चेंज? तो पहली बात तो माइनस साइन थीटा हुआ, यहां तक बात पकड़ में आई। अब आया टाइम नहीं, साइन देखने का, साइन देखने का। तो 16 π का मतलब हुआ इधर, माइनस थीटा माने नीचे, क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी गवर्नमेंट? कॉस की। ये किसका मामला? साइन का। माइनस लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, तो माइनस लगा, इसकी वजह से प्लस का साइन थीटा कॉपी हुआ। क्या आपको कहानी पकड़ में आ रही है? ये नॉर्मल प्रोसीजर। रुको रुको रुको, आप इतनी जल्दी नहीं मत हो, बहुत दूर तक समझना है आपको, ठीक है। अच्छा, कल को लिखा आ जाए साइन 330, कितना लिखा आ गया? 330 डिग्री। तो आप हमेशा ध्यान रखना, आसान कहां रहता है? आसान इस लाइन पे खेलना रहता है। इस लाइन पे खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों होता है मुश्किल? क्योंकि इस लाइन पे हमारे को दो चीजें करनी पड़ती है, एक तो चेंज और एक साइन पे नजर। हमारे को पता है इस लाइन पर नो चेंज, सिर्फ साइन के ऊपर नजर, नो चेंज सिर्फ साइन के ऊपर नजर। तो लोग क्या करते हैं, हमेशा इस लाइन पे खेलना पसंद करते हैं। इस लाइन पे खेलने का मतलब होता है पाई पे खेलना, 2 पाई पे खेलना, 3 पाई पे खेलना, 4 पाई पे खेलना। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? किस लाइन पे खेलना समझदारी है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या क्या होता है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई वगैरह वगैरह। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि 330 के आसपास आप किसे जानते हैं? 360। किसको जानते हैं? 360 माने 2 पाई। इस लाइन पे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? तो आप जानबूझ कर क्या करोगे? साइन 360 माइनस 30 ऐसा कर दोगे, जिसे मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, साइन 2 पाई माइनस 30। कैन आई से इट? ऐसा तो कहने में कोई बुराई नहीं है ना। हाँ भाई, 2 पाई पे चेंज या नो चेंज? माने इस लाइन पे नो चेंज। तो पहली बात तो मेरा आंसर हो गया साइन 30। थीटा की जगह 30 है तो साइन 30। अब आया टाइम माइनस या प्लस चेक करने का। माइनस आएगा प्लस आएगा, क्योंकि 30 पीछे गया, क्वाड्रेंट फोर्थ लगा, फोर्थ में साइन की नहीं चलती, माइनस, इसलिए मतलब -1/2। अच्छा, मान लो अगर कल को क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, मान लीजिए क्वेश्चन होता साइन 600, कितना होता? साइन 600 कितना होता?
साइन 600। अब जरा ध्यान से देखना, समझना साइन। अच्छा सुनो मेरी बात, काम की बात है सुनो। मैंने कहा इस लाइन पे खेलना है, इस लाइन पे। अगर आप इसको बिल्कुल तरीके से खेलना चाहते हैं, आपको इस लाइन उस लाइन कोई कुछ नहीं करना, तो डायरेक्ट काम